अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अशफाक दोस्त मोहिद्दीन काजी रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर बोलकर काम कर रहा हूँ। इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करना है? इम्यूनिटी को बिल्ड करना है इसलिए कि समझो अभी हम लोगों को पता चल गया कि गली के अंदर इन्फेक्शन है, गांव में इन्फेक्शन है, तो हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है या घर के अंदर रखा जाता है 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए। उस दौरान हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करना है। घर के अंदर की कुछ चीज़ों को या घर के अंदर के कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कलौंजी का तेल नाक में डालना सुन्नत है, कलौंजी का तेल शहद में मिक्स करके खाना पीना सुन्नत है। हम लोग इन चीज़ों को रोज़ाना के एक मामूल की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ में रोज़ाना शाम में या रात में बच्चों को, बूढ़ों को और खुद भी दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के उसको हम लोग एक इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ में हम लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने की जो आदत है, तो हम लोग 14 दिन या मान लो कि 20 दिन हम लोग ऐसा मामूल बना ले कि हम लोग तुलसी, काली मिर्च, रॉक सॉल्ट, अदरक, लहसुन इस चीज़ का चाय बनाएं जिसको काढ़ा बोलते हैं। उसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। उस चीज़ को अगर हम लोग मामूल बना लें कि सुबह शाम हम लोग सब घर वाले उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे होता यह है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड होती है। उसके बाद और एक तरीका यह है कि हम लोग जब घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में अगर नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना के मामूल में 14 दिन तक जब हम लोग घर में हैं, तो उस नीम के पत्तों में एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। आपको शायद पता होगा कि जब हम लोग बच्चे थे या छोटे थे तो हमारे गांव में हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी जो है वो नीम के पत्तों से नहलाया करती थी। जब गाँव के अंदर देवी चिकन पॉक्स की जब साथ आती थी तो हम लोग उससे नहलाया जाता था। तो वो चीज़ को आज हमको दोबारा दोहराना है ताकि हम पर ये नौबत ना आए कि हम लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। तो घर में रहते हुए अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो नौबत आने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है कि हम लोगों को हॉस्पिटल में जाके इलाज करना पड़े। उसके बाद मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जिंदा तिलिस्मात का तेल जो है वो नाक में डालना है। जिंदा तिलिस्मात के तेल का जो धुआं बनाना है घर के अंदर, और अगर आप चाहते हैं तो नीलगिरी का तेल जो है वो मेडिकल में मिलता है, वो नीलगिरी के ऑयल को जला के उसका धुआं बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एहतियात, वो ये है कि हम लोग ठंडे माहौल में रहने से बचे, एसी के माहौल से बचे, खुली हवा रखें, विंडोज़ को ओपन रखें, वेंटिलेशन को अच्छी तरह से रखें और ठंडे खाने से परहेज करें। हमेशा जब भी खाए ताज़ा खाना बना के खाए, फ्रेश खाना खाए, और जब भी खाना खाए तो उसको गर्म करके खाए। बासी या फ्रिज में रखे हुए खाने को इस्तेमाल करने से बचे। आप चिकन, मटन, अंडा, मच्छी हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से पका के और जब भी खाएंगे तो उसको गर्म करके खाना है। अब तीसरी लेवल, मैंने आपसे 2 लेवल का जिक्र किया। पहला लेवल है प्रोटेक्शन, दूसरा लेवल है इम्यूनिटी जो मैंने अब तक के बताया। तीसरी लेवल में जो बताने जा रहा हूँ वो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के पार्ट तक हम लोगों को नहीं पहुंचना है, इसलिए क्योंकि जहां पे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इतना मजबूत वाली जो कंट्री है, अमेरिका, इटली, स्पेन, जापान, ये सब जगहों पे ट्रीटमेंट जो है होने के बावजूद भी लोगों की तादाद, मरने वालों की तादाद इस बीमारी से बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि इसका वैक्सीन कोई मौजूद नहीं है। तो ये वैक्सीन आएगा, उस वक्त आएगा, उस वक्त तक हम लोग हमारे एहतियात से इस तरह से रहना है कि हम लोग ट्रीटमेंट वाले पार्ट तक ना पहुंचे। हम लोग घर के अंदर ही अपना इलाज पूरा मुकम्मल कर सकें, तकलीफ इतनी बढ़ने ना दे, बीमारी को इतनी बढ़ने ना दे कि हमको हॉस्पिटल में रख के इलाज करने की नौबत आए। अब इसमें मैं बहुत अच्छी और एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी जिसको होती है कोरोना, उसमें से 95% जो लोग हैं, 95% लोग हैं वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, कभी कभी बिना किसी इलाज के ठीक हो रहे हैं, और 5% जो लोग हैं उन लोगों को इलाज की जरूरत पड़ रही है। तो वो 5% के लोग जो है हम लोगों को उन पर ध्यान देना है ताकि 5% के लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उन लोगों के अंदर मॉर्टेलिटी रेट, मतलब उनका डेथ होने से हमें रोकना है। ये 5% के कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोगों की उम्र 60, 70, 80 ये लेवल में उनकी उम्र है। फिर 5% की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी या स्मोकिंग की वजह से होने वाली बीमारी से वो परेशान है। तो हमें 5% लोगों पे इस तरह से टारगेट करना है कि 5% का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 5 से 4% पे आए, 3% पे आए, 0% पे आए। हम लोगों को मॉर्टेलिटी कम करना है। तो मॉर्टेलिटी कम करने के लिए क्या करना है कि जो हमारे घर के ज़ईफ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों पे हम ज़्यादा ध्यान देना है।
उन लोगों को हम लोग ज्यादा आइसोलेट करना है। अगर हम लोग एक घर में सब कंबाइंड फैमिली रह रही है तो हम लोग बुजुर्गों को उसके अंदर एक साफ सुथरे अलग कमरे में रखना है और उनके कांटेक्ट में आने से बचे। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि इटली के अंदर मॉर्टेलिटी रेट, मरने वाले लोगों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे बूढ़े और जवान सब एक साथ में मिल के रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है, लेकिन आजकल के हालात के अंदर उन लोगों के कांटेक्ट में आना ये उनके लिए मुश्किल वाली बात बनेगी। तो हमें कोशिश ये करना है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना है और बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी खाने वाली चीजें देना है, उन्हें फ्रूट्स देना है, उन्हें ताजी चीजें देना है, उन्हें आइसोलेट रख के ज्यादा से ज्यादा उन्हें हम लोगों के जवानों के कांटेक्ट में आने से उनको बचाना है।